समास शब्द संस्कृत धातु अस में सम उपसर्ग जोड़कर निर्मित हुआ है। अस धातु का अर्थ है संक्षेप करना। इस प्रकार समास का अर्थ है संक्षेपीकरण। संक्षेपीकरण अर्थात दो या अधिक शब्दों का अपने विभक्ति चिन्हों या अन्य प्रत्ययों को छोड़कर आपस में मिल जाना ही समास कहलाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि एक से अधिक शब्दों को मिलाकर जब एक शब्द बना दिया जाता है तथा उन शब्दों को मिलाने की विधि को ही समास कहते हैं। समस्त पद किसे कहते हैं? समस्त रचना में दो पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद तथा दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं और दोनों पदों के मेल से बने शब्द को समस्त पद कहते हैं। अब आती है बारी समास विग्रह की। समास विग्रह किसे कहते हैं? इसको 3 पॉइंट में समझेंगे। जब समस्त पद के सभी पदों को अलग अलग किया जाता है तो उस प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जैसे राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र, विग्रह करने पर राजा का पुत्र। दूसरा है समस्त विग्रह करते समय कारक की विभक्ति का प्रयोग होता है परंतु समस्त पद में यह लोप हो जाता है। जब उसका समस्त पद बनाते हैं तो यह लोप हो जाता है। जैसे अकाल से पीड़ित, इसका हम समस्त पद बनाएंगे तो क्या होगा? अकाल पीड़ित। अकाल पीड़ित का समास विग्रह अकाल से पीड़ित। तो यहाँ किसका लोप हो गया? विभक्ति का लोप हो गया, से का लोप हो गया। तीसरा है कई बार विभक्ति के स्थान पर कई पद होते हैं और समास करने पर बीच के पदों का लोप हो जाता है। इसके कितने भेद होते हैं? अर्थात समास के कितने भेद होते हैं? अर्थ के आधार पर समास के 6 प्रकार के भेद होते हैं। पहला तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, बहुव्रीहि समास। पहले हम समझेंगे तत्पुरुष समास को। जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है, जैसे सेना नायक, सेना का नायक, राह खर्च, राह के लिए खर्च। अब देखिए सेना नायक या राह खर्च में क्रमशः नायक और खर्च शब्द प्रमुख है। ये तत्पुरुष समास का बोध कराते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जिस समास में दूसरा पद प्रधान तथा पहला पद गौण हो जाता है वह तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास के पूर्व पद में कर्ता व संबोधन कारक को छोड़कर शेष जिन कारकों की विभक्तियों का लोप हो जाता है उसी के अनुसार तत्पुरुष समास के भेद किए जाते हैं। जैसे कर्म तत्पुरुष, जहाँ पहले पद में कर्म कारक की विभक्ति का लोप हो जाता है वह तत्पुरुष समास होता है। कर्म कारक क्या होता है? को। ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ, ग्राम को गया हुआ को हम जब समस्त पद करेंगे तो ग्रामगत कहलाएगा, को का लोप हो जाएगा। यश प्राप्त, यश को प्राप्त, यहाँ भी समस्त पद बनाने पे, समास बनाने पे को का लोप हो गया। अतः यह कर्म तत्पुरुष है। करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष में क्या होता है? अनुभव जन्य, अनुभव से जन्य, ज्ञान युक्त, ज्ञान से युक्त। समस्त पद करने पर से का लोप हो जाता है। समस्त पद में करण कारक की विभक्ति से के लुप्त हो जाने के कारण यहाँ करण तत्पुरुष समास है। संप्रदान तत्पुरुष, परीक्षा केंद्र, परीक्षा के लिए केंद्र,
डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी। अच्छा, के लिए विभक्ति का लोप हो जाता है जब हम इसका समास बनाते हैं। यहाँ समस्त पद में संप्रदान कारक का विभक्ति के लिए का लोप हो गया है, अतः यह संप्रदान तत्पुरुष है। अब आ जाइए अपादान में। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त से होता है विभक्ति इसका अपादान का। देश निकाला, देश से निकाला, यहाँ समस्त पद करने पर ऋण मुक्त हो गया और देश निकाला हो गया, तो से का विलोपीकरण हो गया, तो यहाँ अपादान तत्पुरुष है। संबंध तत्पुरुष, जहाँ का, के, की का लोप हो जाता है वहाँ संबंध तत्पुरुष होता है। जैसे ब्राह्मण पुत्र, ब्राह्मण का पुत्र। भूदान, भूमि का दान, तो भूमि का दान और ब्राह्मण का पुत्र का समस्त पद करने पर क्या हुआ? ब्राह्मण पुत्र और भूदान बना, तो यहाँ संबंध तत्पुरुष कहलाता है। जहाँ संबंध तत्पुरुष का कारक लोप हो जाता है वहाँ संबंध तत्पुरुष कहा जाता है। अब आ जाइए अधिकरण तत्पुरुष में। अधिकरण तत्पुरुष, जहाँ अधिकरण कारक की विभक्ति का लोप हो जाता है वहाँ अधिकरण तत्पुरुष होता है। जैसे वन में वास, अपने पर विश्वास। वनवास तथा आत्मविश्वास, तो वनवास में भी में और आत्मविश्वास में पर, इन दोनों का विलोपीकरण हो गया, तो यहाँ अधिकरण तत्पुरुष है। कर्मधारय समास, जिस समास में विशेषण विशेष्य का या उपमा उपमेय का संबंध हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे नील गाय, नीली है जो गाय, गाय की विशेषता बता रहा है नीला रंग इसका, तो ये क्या है? कर्मधारय समास है। वचनामृत, अमृत के समान वचन, यहाँ अमृत के समान वचन की विशेषता बता रहा है अमृत, और उससे तुलना कौन कर रहा है? उपमा उपमेय का संबंध है अमृत के समान वचन। तुलनात्मक यहाँ पर दिखा रहा है अमृत के समान वचन में, तो ये हो गया उपमान उपमेय का संबंध, तो ये है कर्मधारय समास। महादेव महान है जो देव इत्यादि। अब आ जाइए द्विगु समास में। जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक हो, संख्यावाचक विशेषण हो, जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो वह द्विगु समास कहलाता है। जैसे दोपहर, दो प्रहरों का समूह या समाहार। अष्ट सिद्धि, 8 सिद्धियों का समूह, तो यहाँ जो प्रथम अंक है 2 और 8 ये संख्यावाचक है, तो ये द्विगु समास कहलाता है। द्वंद्व समास, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे हम तथा विग्रह करने पर अथवा या एवं तथा आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है वह द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे खट्टा मीठा, खट्टा और मीठा, और लेन देन, लेना या देना, या अव्ययी भाव समास, जिस समास में पहला पद अव्यय हो, प्रधान हो, वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथा। प्रत्यक्ष, आँखों के सामने। प्रतिवर्ष, हर एक वर्ष, तो यहाँ पहला पद जो है यथा, प्रत्य, प्रति, ये अव्यय है, तो ये अव्ययी भाव समास कहलाता है। बहुव्रीहि समास, जहाँ समस्त पद में आए दोनों पद गौण होते हैं, दोनों पद मिलाकर तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। जैसे चक्रपाणी,
चक्र है पाणी में जिसके, चक्र है पाणी में जिसके विष्णु। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका शिव। अंशुमाली, अंशु किरणें हैं माला जिसकी सूर्य। अर्थात ये बहुब्रीहि समास हैं क्योंकि इसका दोनों ही पद किसी तीसरे पद की रचना कर रहा है। तो ये यहाँ जहाँ समस्त पद में आए दोनों पद गौण होकर तीसरे पद की रचना करें उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। अब इसके आधार पर मैंने एक प्रश्न दिया है जिसको आप करने की कोशिश करेंगे। बाद में मैं अंतर भी इसका स्पष्ट करूंगी और उसके बाद कुछ प्रश्न मैं आप लोगों को भेजूंगी जिसका आपको उत्तर लिखना होगा। निम्नलिखित समास का विग्रह करके भेद बताइए। अष्टाध्यायी राधा कृष्ण यथोचित आजन्म पीतांबर बंधन मुक्त चंद्रमुख नीलांबर सतसई नवरत्न महादेव आत्मविश्वास।